तो जय हिंद सभी को एंड जय माता दी। कैसे आप सभी? बढ़िया है। चलो, तो अभी हमारे पास नाउन की क्लास कौन सी है? यस। एंड उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? वोकेबलरी है ना। वोकेबलरी में क्या है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो ये हम करेंगे क्लास के एंड में। पहले हम नाउन करते हैं, ठीक है ना। स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है। ये अक्सर कर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होना आप किसी चीज को लेकर के, ठीक है ना। आप इनके पास आ जाओ। चलिए, तो नाउन के स्पेशल रूल्स में रूल नंबर कौन सा होगा आपका? 14 रूल हम कर चुके थे, ठीक है ना। देखो, सम्मन्स, आपने सुना है कोर्ट ने सम्मन भेजा है। सम्मन कहते हैं ना गाँव में, सम्मन। हालांकि इसे सम्मन बोलते हैं, कहते हैं ना उसका सम्मन आया है, कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा वगैरह से सम्मन आया है। हाँ, तो वो सम्मन नहीं होता है पहली बात। तो वो क्या होता है? समन्स। क्या होता है वो? समन्स। अब मान लो एक साथ कई लोगों के सम्मन आए, फिर गांव की भाषा में बोलते हैं, या जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम्मन ही तो बोलते हैं। एक से अधिक सम्मन आए तो क्या बोलेंगे उसको? समन्सेस। क्या बोलेंगे? समन्सेस। ठीक है। अब देखो, ये दिखने में ऑलरेडी कैसा लग रहा है? प्लूरल लग रहा है ना। एस लगा है तो कैसा लग रहा है? ये प्लूरल लग रहा है। अब आपने जो सुना, अच्छा पता है ये क्या है? एग्जामिनर बड़े तेज होते हैं, वो खासकर उन शब्दों को हिट करते हैं जो जनरली हमारी बोली भाषा में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं और गलत किए जाते हैं। अब जैसे सबको पता है क्या बोलते हैं? सम्मन बोलते हैं। समन, गांव में समन ही तो बोलते हैं। समन, सम्मन आ गया, सम्मन आ गया, तो उन्हें पता है सम्मन बोलते हैं। तो अगर हम इसको सम्मन से लिखेंगे तो लोग इसको प्लूरल प्लूरल समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो जब हम उनसे डिमांड करेंगे क्वेश्चन में कि इसका प्लूरल लगाइए, तो इसको सम्मन से कर देंगे। लेकिन सम्मन खुद कैसा होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर। अब जब इसका प्लूरल बनाएंगे ना, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे, ठीक है ना। तो यही चीज एग्जामिनर हिट करते हैं आपकी। जो आप गलती करते हो ना, उसी चीज को वो हिट करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सम्मन्स कैसा होता है? सिंगुलर। और सम्मन्सिस क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो कैसे लिखेंगे इसको? देखो, समन्स और प्लस ईएस, समन्सिस कर देंगे इसको, ठीक है ना। याद रखना। देखो, यही ये कह रहा है। समन्स यानी क्या होता है? अच्छा, होता क्या ये? जैसे आपने कोई कर दिया, कोई केस वगैरह हो गया, तो उसके लिए कोर्ट से एक समन्स आता है। मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बुलावा पत्र, कि आइए ये करिए। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए उनको वहां पे बुलाया जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? कोर्ट में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र, यानी किसी फॉर्मेलिटी के लिए उनको बुलाया जाता है, उनकी उपस्थिति वहां पे दर्ज होनी होती है, ठीक है। तो उनके पहले हम ए लगा सकते हैं। ए क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक ऐसा होता है भाई, एक किसके साथ लगा सकते हैं? सिंगुलर के साथ, वो भी काउंटेबल के साथ। किसके साथ? काउंटेबल के। अब प्लूरल भी किसका बन सकता है? काउंटेबल का। क्या दूध का प्लूरल बन सकता है? क्यों? मिल्क का बन सकता है? नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल प्लूरल किसका बन सकता है? सिर्फ, ठीक है ना, जिसको गिना जा सकता है उसका सिर्फ प्लूरल बन सकता है। जिसको नहीं गिना जा सकता तो उसका कैसे बन जाएगा? वाटर का बन जाएगा? नहीं। अब आप ये कहो कि सर हमने तो सुना गिव मी अ वाटर प्लीज, गिव मी अ मिल्क प्लीज। हम तो दुकान पे कह देते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं एक दूध देना, एक पानी देना। नहीं भाई, आप दूध एक नहीं मांग रहे हो, पानी एक नहीं मांग रहे हो, पानी का बोतल या पानी का पाउच मांग रहे हो। ऐसे पानी की दूध की पाउच मांग रहे हो आप। दूध एक नहीं है, पाउच एक है। उस एक पाउच में दूध की क्वांटिटी पैक्ड है, समझ गए। तो इसलिए वो दूध काउंटेबल नहीं होगा, वो पाउच पैकेट होगा, या वो ग्लास बोतल होगी, ठीक है। समझ गए? हाँ, चलो। तो अब समझ में आ गया सम्मन्स खुद में कैसा होता है? सिंगुलर और प्लूरल बनाएंगे हम उसमें ईएस जोड़ करके। तो देखो कह रहा है, सम्मन्स कोर्ट में उपस्थित होने वाला बुलावा पत्र को बोलते हैं कि पहले एक का प्रयोग होता है तथा प्लूरल बनाने के लिए इसके अंत में हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं, है ना। आप ये मत समझ लेना कि एस के साथ ही जो है वो क्या है? प्लूरल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल देख लो जरा। अ समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट। अच्छा, इसको जारी करने के लिए हम क्या बोलते हैं? इशू लगाते हैं, ठीक है। गिव मत लगा देना, ठीक है। क्या लगाएंगे? इशू लगाएंगे, ठीक है ना। ओके। तो कोर्ट के द्वारा एक सम्मन जो है जारी किया गया है, किसी के लिए क्या हुआ?
है ना, उसके लिए एक कोर्ट के द्वारा जो सम्मन है वो जारी किया गया है। दूसरा क्या है, मैनी समन्सेस। अब यहाँ पे कितने सम्मन की बात हो रही है, कई सारे समन्सेस की, तो कैसा होगा ये, प्लूरल। अब ये बाकी का क्या है, सब्जेक्ट। भाई बेशक पैसिव है लेकिन सब्जेक्ट की तरह तो इस्तेमाल हो रहा है, तो जो वर्ब लेगा वो तो इसी के हिसाब से ली जाएगी ना, जो वर्ब ली जाएगी वो तो इसके हिसाब से ली जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, सब्जेक्ट के जैसा है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब सब्जेक्ट है तो कैसा है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल, इसलिए क्या आ गया, हैव बीन ना कि हैज बीन। अ सम्मन हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा एक सम्मन जो है इशू कर दिया, सॉरी, मैनी सम्मन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा बहुत सारे सम्मन्स जो हैं क्या कर दिए गए, इशू कर दिए गए। ठीक है, याद रखना, ये आता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना है इसको। आज मैं ऐसे ही ऐसे जो नाउन से लेके आया हूं जिनसे अक्सर कर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो कंफ्यूजिंग होते हैं, मतलब अक्सर कर आपको वो कंफ्यूज करते रहते हैं, मैं ऐसे ऐसे नाउन्स आपके लिए आज लेकर के आया, तो ध्यान रखना, ठीक है, नोट करने वाली चीज लगे तो नोट कर लेना, वरना वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लेना या स्क्रीनशॉट ना लेके पॉज करके उसको वैसे नोट कर लेना, ठीक है। चलो पढ़ते चलते हैं आगे, देखो जरा अगला क्या है, अगला देखिए जरा क्या कह रहा है, देखो काफी जो ग्रामरियन लोग है ना, काफी नहीं कुछ कहोगे, कुछ जो ग्रामरियंस है बोले तो व्याकरण विद, यानी व्याकरण के विद्वान, यानी जिनको व्याकरण की जानकारी है, तो कुछ जो व्याकरण के जो विद्वान लोग हैं, है ना, ज्ञानी लोग हैं व्याकरण के, वो टाइम एंड टाइड को ना वो कैसा मानते हैं, वो सिंगुलर की तरह मानते हैं। कैसे मानते हैं, सिंगुलर की तरह, क्यों, क्योंकि उनका सोचना है कि एक पेयर है, पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब जोड़ा कैसा होता है, सिंगुलर, पेयर्स होगा तो जोड़े, तो कैसा हो जाएगा, प्लूरल। भाई अभी यहाँ पेयर्स तो है नहीं है, क्या है यहाँ पे है ये पेयर, तो कितना है ये, एक है, ठीक है। चलो, तो कुछ लोग इसको ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा इसको नहीं मानेंगे, क्यों, ऐसा हम सिंगुलर इनको तब मानेंगे जब वो एक मुश्त बात हो रही हो, एक ही यूनिट की तरह काम कर रहा हो, एक ही आइडिया दिया जा रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया था हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी बताया था, घोड़ा गाड़ी, या जैसे मैं कहूँ दाल चावल। अब दाल चावल को एक मुश्त अगर जो एक यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो दाल चावल क्या है, भोजन। अगर दाल चावल को ये कहेंगे कि दाल चावल मेरा पसंदीदा भोजन है, तो उसको भोजन की तरह लिया गया तो उसको कैसा मानेंगे, सिंगुलर। लेकिन वही मैं ये कहूं दाल और चावल दोनों ही महंगे आइटम है, तब कैसा मानेंगे उनको, क्योंकि वो कितने हो गए, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे एक नहीं है, अलग अलग है। इसी तरह से इसकी बात कर लो, इसका जो प्रयोग होता ना, मानते लोग इसको सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर तब मानोगे ना जब आप इससे एक आइडिया दे रहे होगे, एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे होगे, एक मुश्त बात हो रही होगी, तभी तो एक वस्तु की तरह इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, तभी तो इसका सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम इसको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो इसको कैसा मानेंगे, दो दो जने हो गए ना, टाइम अलग टाइड अलग, टाइम अलग टाइड अलग, दो लोग हो गए, है ना, तो दो लोग हो गए, दो चीजें हो गई, तो फिर वो कैसी हो गई, प्लूरल हो गई, प्लूरल हो गई, और बाकी का सब्जेक्ट हुई तो कैसी वर्ब लेंगे, प्लूरल लेंगे। भाई प्लूरल ही तो लेंगे, समझ गए कि नहीं, है ना। चलो तो देखो, हम उनको अलग अलग मानेंगे और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब कोई दो वस्तु एक दूसरे के पूरक हो तथा सिंगल वस्तु या तथ्य का बोध कराती हो तो ही उसको हम सिंगुलर का की तरह मानेंगे, या तो ही उसको सिंगुलर की तरह प्रयोग उसका करेंगे, समझ गए। जब अलग अलग जो सेंस दे रही है तब हम उनको प्लूरल की तरह इस्तेमाल करें, इतना क्लियर है। जरा देखो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइड देखो, ज्वार भाटा सुना आपने, क्या होता है, चलो ऐसे समझो, हाँ देखो ऐसे करो, जैसे आप समुद्र पे बैठे नहीं हो तो आप वीडियोस वगैरह देखे होंगे अपने ना, तो जैसे कई बार क्या लहरें चढ़ती हैं और कई बार उतरती हैं, कई बार क्या दिन में ऐसा कई बार होता है, कभी ऊपर आई लहर तो कभी नीचे गई लहर, ऐसा होता है कि नहीं होता ना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ रेत है, पानी चलते चलते आया लहर, फिर चला गया,
ठीक है ना। तो ये होता है ना। अब एक चीज बताओ मुझे, वो जो लहर होती है, वो जो लहर होती है, क्या आपका इंतजार कर रही है कि आप आओ बैठो तभी मैं आऊंगी, तभी मैं नीचे जाऊंगी, तभी मैं ऊपर आऊंगी? ऐसा करती है क्या? नहीं ना, उसको किसी के आने जाने से फर्क पड़ता है क्या? वो किसी का इंतजार करती है क्या? तो एक तो वो इंतजार नहीं करती है। अगर अकेली टाइड होती तो वेट्स कर देते, इसको वेट्स कर देते ना। वेट मतलब इंतजार करना। वेट क्या है आपका? वेट आपका वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है? इंतजार करना। ठीक है। जैसे मैंने कहा, ही ऑलवेज वेट्स फॉर मी, वो हमेशा मेरा इंतजार करता है। तो ही कैसा है? सिंगुलर, इसलिए कैसी होगी ये? वेट्स, एस लग गया। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्रिया में क्या लगाते हैं हम? ऐसा ही एस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे मैंने अगर ऐसे लिखा होता टाइड वेट्स फॉर नन, तो वेट्स हो जाता ना। क्यों? क्योंकि टाइड एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो वेट में क्या हो जाता? एस लगा देते ना। लेकिन यहाँ पे अकेली टाइड नहीं है, यहाँ पे अकेली टाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है? टाइम भी साथ में है। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं आज नहीं पढ़ा था, तो क्या ये मेरा इंतजार करता कि नील सर आएंगे तभी हम 10 बजेंगे, तभी हम 9 बजेंगे, तभी हम 11 बजेंगे? ऐसा नहीं। टाइम तो चलता रहता है ना, टाइम तो ट्रेवल करता रहता है ना। भाई आप खुद बताओ, टाइम तो ट्रेवल करता रहेगा, टाइम तो रन करता रहेगा, टाइम तो चलता रहेगा, मैं आऊं ना आऊं, है ना। अब कोई टीचर बीमार पड़ गया तो क्या हुआ? उसका वो समय चलेगा नहीं? चलेगा समय तो लहर और समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो कितनी चीजें हो गई? एक तो टाइम, एक टाइड। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। तो कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल। तो इसलिए यहाँ पे वेट्स होगा या वेट? तो ये जो ग्रामरियन है इसको मान रहे हैं ना, मेरे हिसाब से गलत मान रहे हैं। आपके हिसाब से कैसा मान रहे हैं? है ना। क्योंकि यहाँ पे कितने लोग हो गए? टाइम एंड टाइड, 2 हो गए। ठीक है, समझ गए ना। आगे बढ़े पे, चलो जी। टाइड अलग है, टाइम अलग है। स्पीड ऑफ टाइम क्या कह रही हैं आप? बोला जी। अलग है, आप वो पढ़ के आना, मुझे भेजना, ठीक है? मुझे बताना क्या है, ठीक है? अलग होगा वो। चलो आगे देखते हैं। भेजना मुझे व्हाट्सएप कर देना आप भी सब, ठीक है ना? या फिर कल क्लास में ले आना, मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो देखिए जरा टेलीग्राम पे भेज दिया करो, किसी को कोई डाउट हुआ करे ना तो भेज दिया करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भेज दिया करो, ठीक? चलो देखो, अब देखो ब्रेड एंड बटर आ गया या राइस एंड करी आ गया, ठीक है ना। अब देखो जरा, ब्रेड एक आइटम, बटर एक आइटम, कितने हो गए? ये 2 हो गए। अगर इनको मैं एक एक वस्तु की तरह इस्तेमाल कर दूंगा, नाश्ता की तरह, सुबह सुबह कुछ लोग ब्रेड पर मक्खन लगा के खाते हैं, तो वो ब्रेड बटर को क्या बना दिया उन्होंने? नाश्ता। अब नाश्ता कितना हुआ? अनकाउंटेबल हुआ। पहली बात तो अनकाउंटेबल को कैसा मानते हैं? तो जब सिंगुलर हुआ और उसको वाक्य में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब कैसी लेगा? वही मैंने कहा, ब्रेड और बटर दोनों ही गरीब लोगों के लिए महंगे हैं। आप कैसा लेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि अब ब्रेड अलग काम कर रहा है, बटर अलग काम कर रहा है, समझ गए? तो कितने हो गए? अब 2 हुए, तो बाकी का सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब कैसी लेंगे? दैट्स इट, सिंपल, ठीक है ना। हम लोग इसमें फंसे क्यों रहते हैं? हम रटने की कोशिश करते हैं, क्यों रटते हैं? मत रटो ना, समझ लो चीजों को। आपका 90% लोड खत्म हो जाएगा अगर आप चीजों को समझना चालू कर दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है। जब ब्रेड एंड बटर का प्रयोग डिश, भोजन या नाश्ता वगैरह की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसको कैसा मानेंगे? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे लेंगे उसके लिए? अगर वो सब्जेक्ट की तरह है तो ठीक है। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग वस्तुओं का बोध कराएं या दर्शाएं तो हम कैसा मानेंगे? प्लूरल। और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो वर्ब भी कैसे लेंगे? प्लूरल, ठीक है। बस मैंने आपको आपकी भाषा में बता दिया था,
ठीक है। देखो जरा एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट क्या होता है? नाश्ता। कैसा माना जाता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को कैसा माना जाता है? सिंगुलर। तो जब ये इसके लिए आए हैं ब्रेड एंड बटर नाश्ता की तरह, और जब ये वाक्य का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर। तो इज ले लीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो? श्योर? दैट्स इट। अब दूसरे वाले वाक्य पे आ जाओ। बोथ का मतलब क्या हो गया? दोनों। ब्रेड एंड बटर, पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाता है। इनकेस नहीं भी क्लियर हो तो आपको सेंस देखना, ये नाश्ता की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक वस्तु का बोध करा रहे हैं या अलग अलग वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बोथ ब्रेड एंड बटर आर नॉट चीप फॉर पुअर पीपल। सस्ते नहीं है, यानी ब्रेड और बटर दोनों अलग अलग बात हो रही है। तो सस्ते नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? आर यानी प्लूरल लगा दिया। ठीक है, फॉर पुअर पीपल। दोनों ही ब्रेड और बटर चीप यानी सस्ते नहीं है, फॉर पुअर पीपल। तब आपको द लगाना पड़ेगा। भूल गए? द लगाना पड़ेगा ना, द कहाँ है यहाँ पे? ठीक है ना? हाँ। क्योंकि अगर द पुअर कर दोगे ना, द पुअर, तो ये बराबर किसके है? पुअर पीपल के बराबर है। द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, है ना, यानी ऑल द पुअर पीपल। ठीक है, चल आगे बढ़े आगे। चलो अगला देखिए जरा। कभी कभी क्या होता है, जो अच्छा एक चीज, जो नॉलेज है ना, नॉलेज, ये नॉलेज है, ये पता है कैसी होती है? यस, अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल यानी दैट इज विच इज नॉट काउंटेबल, यानी इसको गिना ना जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलेंगे? ठीक। अब जब अनकाउंटेबल है तो क्या हम इससे पहले ए एन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं? एन तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि इसको क्या लिखेंगे? नो। नो, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए आना चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन क्या हम अनकाउंटेबल से पहले ए लगा सकते हैं? ए एन दोनों में से कोई लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ए एन का मतलब क्या होता है? एक। और जब गिन ही नहीं सकते तो उसको 1 2 3 5 7 10 20 50 कैसे कह सकते हैं? उसको तो गिन ही नहीं सकते, तो हम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो किसी भी अनकाउंटेबल से पहले पहली बात तो सुन लो कि आर्टिकल ए एन का जो इस्तेमाल है वो हम, ठीक है भाई, याद रखना। चलो अब देखो, एक जगह इससे पहले हम अ लगा देते हैं, लेकिन तब इसका अर्थ वहां पे जानकारी, नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान होता है ना, तो वहां पे उसका मतलब ज्ञान नहीं होगा, वहां पे इसका मतलब होगा सूचना। ज्ञान या जानकारी की जगह क्या अर्थ निकलेगा वहां पे? उसका सूचना। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या निकलेगा? इंफॉर्मेशन। देखो कभी कभी नॉलेज के पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं, मगर वहां पर नॉलेज का मीनिंग क्या निकलेगा? इंफॉर्मेशन अबाउट, यानी किसी के बारे में सूचना, ये निकलेगा। और याद रखना ये आता है। अब पहचानोगे कैसे? वहां आपको पता चल जाएगा, पुलिस वुलिस का चर्चा कर देंगे या कुछ ऐसा ऐसा चर्चा कर देंगे कि जिससे ऐसा पता चल रहा है कि सूचना वाली बात हो रही है। ठीक है, तो कॉमन सेंस वहां पे इस्तेमाल करना है, कोई रूल नहीं है, बस आपको याद रखना है। ए लग गया तो उसका मतलब क्या निकलेगा? इंफॉर्मेशन निकलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा, देखो जरा। पहला वाला सही है? पक्का? प्रीशियस का मतलब क्या होता है? कीमती या अनमोल, है ना? प्रीशियस यानी कीमती या अनमोल। ठीक है, नॉलेज यानी ज्ञान, तो ज्ञान अनमोल होता है यानी कीमती होता है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे नॉलेज कैसा है? अनकाउंटेबल। ठीक है, दूसरा वाला वाक्य देखिए जरा। ही हैज अ नॉलेज ऑफ द ट्रुथ का मतलब क्या? उसको सच्चाई के बारे में सूचना है, पता है। अब देखो, हालांकि हम हिंदी में तो ऐसे ही बोल सकते हैं उसको सच्चाई के बारे में जानकारी है, लेकिन वहां पर जानकारी का मतलब पता है क्या होगा?
वहां पे जानकारी का मतलब होगा सूचना। क्या होगा? सूचना। हिंदी में शब्द कुछ भी लिखा हो लेकिन उसका अर्थ क्या है वो आपको देखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैसा इस्तेमाल किया है, किसकी तरह इस्तेमाल हुआ है? इंफॉर्मेशन की तरह। ये देखो ब्रैकेट में, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, तो दोनों ही वाक्य कैसे हैं? सही। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ा फिर, चल मैं ऐसे कहूं, डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ योर ब्रदर, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग? डू यू हैव अ नॉलेज ऑफ योर ब्रदर, व्हाट इज ही डूइंग नाउडेज? क्या आपको अपने भाई के बारे में पता है कि वो क्या कर रहा है आजकल? तो वहां पर ज्ञान तो नहीं होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ो। देखो अगला, वर्मिन, दीमक। वर्मिन क्या होता है? वर्मिन होता है आपका दीमक या कीड़े मकोड़े, हानिकारक टाइप, हानिकारक टाइप, ठीक है ना। छोटे मोटे छोटे कीड़े, कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनको भी बोल सकते हैं। बट जनरली आपको सिर्फ क्या लिखा दिखेगा? दीमक। ये हमेशा प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा होता है। हालांकि मुझे नहीं पता इसको क्यों ऐसा माना है, फिर तो ऐसे तो आंट को भी प्लूरल मानना चाहिए था, क्योंकि दीमक झुंड में रहती हैं, आंट चींटियां भी झुंड में रहती, तो उनका भी मानना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं माना, सिर्फ वर्मिन को माना है प्लूरल, ठीक है ना। चलो समझते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं? प्लूरल। कभी इनको सिंगुलर मानने की गलती मत कर जी, कुछ कह रहे हैं ना। एग्जाम्पल देखो, द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स। दीमकों ने सारी फसलों को क्या कर दिया है? डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद, बर्बाद करना, विनाश करना, उजाड़ना, खत्म करना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है? बर्बाद करना, उजाड़ना, खत्म करना, विनाश करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्मिन कैसा है, यहाँ पे क्या होता ही कैसा है? प्लूरल। तो वर्ब कैसे ले ली इसने? अगर ये सिंगुलर होता तो क्या लेता? हैज, ठीक है ना, लेकिन प्लूरल है तो क्या ले लिया है? ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसकी, एरर बताओ। आप बताइए, ये जाएगा ना? तो यहाँ पे आर कर दूं ना, आप ये कह रही हैं, मैं यहाँ पे आर कर दूं, ये तो कह रही है। ओके, कितने लोग कह रहे हैं वहां पे आर हो जाएगा? आप क्या कह रहे हैं? ओके, कितने लोग कह रहे हैं यहां से एस हट जाएगा? आप क्या कह रहे हैं? येलो टी शर्ट, आप क्या कह रहे हैं? कुछ तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं है, सीखने आए। बेइज्जती वाली कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं बेइज्जती वाली। सर हमें नहीं आता, हमें नहीं पता, मैं बताऊंगा। कंफ्यूजन में आप, कंफ्यूजन में आप, अच्छा देखिए सुनिए, पहले वाक्य को मैं देख लेता हूं, ठीक है। वर्मिन प्लेज अ वाइटल रोल इन कीपिंग इकोलॉजिकल बैलेंस व्हिच इज वेरी गुड फॉर लाइफ। जो दीमक है ना, वो आवश्यक, वाइटल यानी आवश्यक किरदार अदा करती हैं रखने में इकोलॉजिकल, यानी जो पारिस्थितिकी, यानी जो हमारे माहौल होता है, जो है ना, जो परिस्थिति होती है, जो मतलब जो बैलेंस होता है ना पूरा इकोसिस्टम का, वो उसको बैलेंस करने में, विच इज जो कि है, वेरी बहुत गुड अच्छा फॉर लाइफ जीवन के लिए। दीमक बहुत सारा ऐसा काम करती हैं जिसको, जिससे हमारा जो पर्यावरण का जो जो हमारा नेचर का जो बैलेंस है ना वो बना रहता है। हर प्राणी अपना अपना रोल अदा करता है। जैसे गिद्ध क्या करते थे, मरे हुए जानवरों को खा जाते थे, उससे बीमारियां नहीं फैलती थी, ठीक है। ऐसे ही दीमक है। अच्छा फसल, जब से ये जो कीटनाशक वगैरह आए हैं ना, तब से बहुत सारी दिक्कतें हो गई हैं। जो जरूरी कीट होते हैं ना, जो फसल के जो उसमें वो करते हैं, जो उनकी जड़ों को नीचे तक ले जाते हैं, वो कई बार नहीं हो पाता है ना। तो हर जो जीव है ना वो क्या है,
वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है ना उसको बनाए रखने में कंट्रीब्यूट करता है। चलो छोड़ो। तो वर्मिन रोल अदा करती हैं। तो ये जो प्ले है वो किसके लिए आया है? क्योंकि वर्मिन क्या है यहाँ पे, और होता कैसा है ये, है ना, कैसा होता है ये? तो प्ले जो है, प्ले भाई एस तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, तो यहां से हम क्या हटा देंगे, एस। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे ये जो इज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? बैलेंस के लिए। ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो उसके एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी पहले आए हुए शब्द के हिसाब से लगाती है। पहला आया हुआ शब्द इससे क्या है, बैलेंस। कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो वहां कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सबका? पक्का? ऐसा कोई व्यक्ति अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले मुझे। सब हो गया? पक्का? पूछें। सोनिया जी, विच, इसके लिए विच इसलिए आई, इसके लिए आई है, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो इसलिए विच के बाद में इसे वर्ब कैसी आएगी, आती इसी के लिए। लेकिन ये किसके लिए है, इसके लिए। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से। ऐसे समझो। ठीक है जी। अभी ये सिंगुलर है, ठीक है ना। हाँ, बताऊंगा आगे। देखो जरा, वेजिस, देखो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है दंड, है ना, और एक होता है इसका पेमेंट। पेमेंट या सैलरी कह लो उसको, या किसी काम के लिए आपने कुछ काम किया तो उसके लिए जो आपको दिया जाता है चार्ज वगैरह, उसको बोलते हैं। अब देखो समझो जरा, जब इसका जो अर्थ है ना दंड यानी कि पनिशमेंट, पनिशमेंट यानी दंड, दंड की तरह इस्तेमाल होगा इस शब्द का। तो भाई दोनों ही अर्थ हैं इसके, एक तो आपका पेमेंट और एक आपका दंड। तो जब ये दंड की तरह इस्तेमाल होगा तब इसको हम कैसा मानेंगे। लेकिन जब ये पेमेंट, यहाँ पर चार्जेस फॉर द लेबर, लेबर मतलब मेहनत, मेहनत का चार्ज यानी पेमेंट, पेमेंट की तरह इस्तेमाल होगा तब इसको हम दोनों ही मान लेते हैं। कैसा, अच्छा सॉरी, तब हम इसको कैसा मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। ठीक है। सिंगुलर कब मानेंगे, जब इसका दंड की तरह इस्तेमाल होगा, और प्लूरल कब मानेंगे, जब इसका पेमेंट की तरह इस्तेमाल होगा तब। ठीक है ना। हाँ, अब सुनो, दोनों में ही मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों में ही ये रहेगा कैसा, वेजिस, वेज नहीं होगा, वेजेस वेज नहीं होगा, इसमें आपको एस लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। दोनों में, दोनों में ये प्लूरल रहेगा देखने में। लेकिन अर्थ, जब दंड का अर्थ आएगा तब इसको कैसा मानेंगे, सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तब वर्ब कैसी लेंगे, हाँ प्लूरल क्यों लेंगे, सिंगुलर। भाई दंड के अर्थ में इसको हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर। देखने में ही तो प्लूरल है भाई दोनों में, भाई दोनों ही अर्थ में दिखने में ये प्लूरल है, लेकिन अर्थ में एक में और एक में। ठीक है ना। हाँ, तो दंड के अर्थ में सिंगुलर और पेमेंट के अर्थ में प्लूरल मानते हैं इसको। ठीक है। चलो देखो जरा एग्जाम्पल देखते हैं। द वेजेस ऑफ सिन, सिन मतलब होता है पाप, यहीं से आप समझ जाओगे पाप की बात हो रही तो दंड होगा। भाई पाप की बात होगी तो पेमेंट तो होगा नहीं, दंड होगा, है ना। तो दंड होगा, तो इसको कैसा मानेंगे, ठीक है। तो द वेजेस ऑफ सिन, पाप का दंड, पाप का दंड होता है, क्या होता है, डेथ, मौत। ठीक है। अब जहां पर दंड की तरह इस्तेमाल हुआ है इसलिए क्या लिया इन्होंने, देखो जरा, जब ये दंड की तरह इस्तेमाल हुआ तो क्या लिया है, इज यानी कि सिंगुलर। ठीक है। चलो आप देखो अगला, हिज वेजेस आर वेरी लो, उसके दंड बहुत कम है। हाँ, उसका पेमेंट या वेतन या कमाई, हाँ, या मजदूरी बहुत कम है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पेमेंट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कैसा होगा, प्लूरल होगा, इसलिए क्या ले लिया इन्होंने, आर ले लिया। इसका मतलब दोनों ही वाक्य कैसे हो गए आपके, सही हो गए ना। आप जरा मॉडल एग्जांपल और बता दो, सही है कि गलत है।
बी पार्ट में आई डोंट नो, देखें सही है, मुझे नहीं पता, लेट मी चेक। टॉम्स फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वर्क सही है यहाँ पे, वर्क्स पक्का। टॉम के पिताजी वो काम करते हैं कहाँ, एक फैक्ट्री में। एंड हिज वेजेस आर नॉट हाई, और उसके जो जो पेमेंट है या कमाई है या मजदूरी है वो ज्यादा नहीं, इज नॉट मच भी कह सकते हो, ठीक है, इज नॉट मच, या ज्यादा नहीं है, इसको मच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाई मतलब बहुत ज्यादा, मच यानी ज्यादा, मच मच ज्यादा अच्छा शब्द है, ठीक है। इवन आफ्टर का मतलब होता है फिर भी, या तब भी, यानी इसके बावजूद भी, ठीक है। टॉम इज वेरी केयरलेस, इसके बावजूद भी टॉम ना बहुत ही लापरवाह है। उसके पापा जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी इनकम ज्यादा, पैसा ज्यादा मिलता नहीं है, फिर भी टॉम कैसा है, लापरवाह है, उसको परवाह नहीं है मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मैं कुछ करूं, ठीक है। देखिए जरा गलती कहाँ है, कहीं है गलती, देखो जरा कहीं गलती दिख रही है, नहीं है, तो जबरदस्ती हम गलती नहीं ढूंढेंगे, यानी वाक्य में क्या है, नो एरर, यानी वाक्य एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति इसको नहीं समझ आया हो जी। सैलरी सिंगुलर है, ठीक है, समझ गए, पेमेंट भी लगाते तब भी जाता, ठीक है, हाँ समझ गए। चलो देखो जरा, अब इसी तरह से मीन्स आ गया, इसका भी जो हम प्रयोग है ना वो हम दो तरह से करते हैं, एक तो तरीका, साधन या उपाय, और एक आपका आय या स्रोत, इनकम का स्रोत होता नहीं है, आय इनकम, वो ठीक है ना। तो देखो जरा, जब इसका अर्थ मेथड या प्रोसेस यानी तरीका, साधन या उपाय हो तो हम इसको दोनों ही मानते हैं, कैसा, सिंगुलर तथा प्लूरल, वो अर्थ के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन जब इसका अर्थ सोर्स यानी स्रोत या आय होगा तब हम इसको कैसा मानेंगे, वहां पर भी देखो पेमेंट हो रहा था तो एक तरह से आय थी ना वो, तब भी इसको कैसा माना था, प्लूरल। इसी तरह से मीन्स को आय के अर्थ में या स्रोत के अर्थ में कैसा मानेंगे, प्लूरल। लेकिन जब इसका मतलब होगा तरीका वगैरह तब इसको दोनों ही मानेंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलो बढ़ते, एग्जाम्पल देखिए जरा, दिस मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर यू, ये जो यात्रा का जरिया है ना, वो आपके लिए सूटेबल यानी उपयुक्त नहीं है, फिट यानी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, सूट आपको नहीं करता, ठीक है। अच्छे से बताओ, आपको सूट नहीं करता है तो ये होगा या ये होगा, पक्का, कितने लोग कह रहे हैं कि पहला वाला होगा, कौन सा, वो कौन सा वाला सूट नहीं करेगा वो, बताए बताए, तो कौन सा वाला, वो नीचे वाला कि ऊपर वाला, ऊपर वाला, यस, कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, और ये इसका मतलब क्या होता है, दागना, निशाना मारना, ठीक है ना, मारना, ठीक है ना। आप जो पहनी हो उसको क्या बोलेंगे, आप जो पहनी हो उसको क्या बोलेंगे, सूटी तो बोलते हैं इसको, कौन सा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला, यस, ठीक है ना। चल आगे, एग्जाम्पल, दीज, अब सुनो, दीज जो है दिस का कैसा होता है, प्लूरल, और दोज दैट का प्लूरल, दीज दिस का प्लूरल और दोज दैट का प्लूरल, ठीक है।
तो दीज हो गया, इसका मतलब ये मीन्स कैसा हो गया, कैसा हो गया? देखो मीन्स दिखने में आपको ऐसा ही रहेगा, दिस मीन्स था तब भी मीन्स है, दीज हो गया तब भी मीन्स है। कैसे पता करोगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? कोई ना कोई शब्द दिया होगा, उससे पता करोगे। दिस से पता चल गया सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो क्या आ गया, दीज से पता, दीज क्या होता है, प्लूरल, तो फिर क्या आना चाहिए, आ गया। समझ गए सभी? देखो, दिस सिंगुलर, दिस प्लूरल, दिस मीन्स है तो इसका मतलब सिंगुलर है, दिस मीन्स है तो इसका मतलब प्लूरल है, सिंपल। किस सेंस में, किस सेंस में, इस सेंस में, इस सेंस में ये सिंगुलर प्लूरल होगा, इस सेंस में ये कैसा होगा, प्लूरल, याद रखो। अब यहाँ पे देखो, काम करना है तो काम करना है तो काम करने का आए तो नहीं है, सोचता नहीं है, वो तरीका ही बताएगा काम करने का, तो भाई काम करने का तो तरीका, मेथड ही तो बताएगा, प्रोसेस ही तो बताएगा, है ना? तो दीज मीन्स ऑफ डूइंग दैट वर्क आर नॉट फिट फॉर यू, उस काम को करने के ये तरीके आपके लिए उपयुक्त। तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए आर आ गया, और यहाँ पे ये सिंगुलर तो इसलिए इज आ गया। क्लियर है? अगला देखो जरा, हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, उसकी आमदनी, उसकी कमाई, उसकी आय, उसके स्रोत बहुत कम है या छोटे हैं। तो यहाँ पे ये कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल, तो इसलिए क्या लिए इन्होंने, उसकी आमदनी बहुत कम, हिंदी में लिख दी। ठीक है, अब जरा मॉडल एग्जांपल करके बताइए मुझे, आ रहा जाएगा, आई डोंट नो। लगाओ कॉमन सेंस जी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि इसकी जगह पे आर लगा दें, कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, यानी नहीं इज सही है अपनी जगह, ओके ओके, इज सही वाले कितने हैं, ओके 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 अच्छा आप आर वाली है, कंफ्यूजन वाले कितने हैं, फंसे हुए हैं जो, ओके कोई बात नहीं, समझते सेंस देखिए, ठीक है ना, समझ। हिज मीन्स डॉट 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 लिमिटेड, उसके सीमित है, क्या सीमित है, आय या उपाय देखेंगे, बिकॉज क्योंकि ही वर्क्स ओनली 4-5 आवर्स ड्यू टू हिज इलनेस, क्योंकि वह केवल 4-5 घंटे काम कर पाता है उसकी बीमारी की वजह से। अरे यार कॉमन सेंस लगा लो कि 4-5 घंटे काम कर पाता है तो इनकम कम होगी यार, आय कम होगी। भाई 4-5 घंटे ही काम कर पाता है बीमारी की वजह से, तो इनकम ही तो कम होगी। जब इनकम कम होगी तो इसका अर्थ किसकी तरह इस्तेमाल हो रहा है, हो रहा है आय की तरह, तब इसको हम कैसा मानते हैं, आंख बंद करके यहाँ क्या लगा देना है आपको, किस किस को अभी भी समझ नहीं आ गया, सबके क्लियर, पक्का क्लियर है जी, पूछिए क्या, हाँ वो अलग अलग अर्थ के हिसाब से, मीन्स का इस्तेमाल करोगे तो प्लूरल हो जाएगी, सिर्फ इनकम लिखोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, चल अर्निंग्स कर दोगे तो कैसा रहेगा, ये मैंने कराया था अभी कुछ दिन पहले, कराया था, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताओगे कल अर्निंग्स कैसा होता है, अर्निंग्स कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल। बहुत ही सिंपल पूछा, ये एग्जांपल भी दिया, ठीक है। अच्छा चलो आ जाओ, अब हमारे पास क्या है, वोकैबुलरी है जिसमें हम क्या लेकर के आए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आए, ठीक है ना। चलो अब बच्चों एक चीज और समझ लो कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये कोई भी वोकैबुलरी है, मैं सिर्फ उसका जैसे वर्ड लिख करके और उसका हिंदी या इंग्लिश लिख करके बात खत्म नहीं करता हूँ, मैं वर्ड लिखता हूँ प्लस उसका एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश भी देता हूँ, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता हूँ उसको, हिंदी में भी करता हूँ, और सैंपल यानी एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी लेता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। उससे क्या होता है, उससे आपको लंबे समय तक याद रहता है और पता भी रहता है कि किस अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि कई बार हम हिंदी से नहीं समझ पाते हैं चीजों को, ठीक है, और कई बार इंग्लिश से नहीं समझ पाते तो हिंदी भी दे देता हूँ, दोनों ही दे देता हूँ, तो दोनों को कनेक्ट करके आप समझ जाए, ठीक है। चलो पहला वर्ड है हमारा एमेच्योर, एमेच्योर इसको बोलते हैं हम अनाड़ी, एक तरह से, एक तरह से क्या बोलेंगे इसको,
अनाड़ी यानी शौकीन इंसान, मतलब उसका पेशा नहीं है। अब जैसे तुम में से क्या कोई आया रोड पर चलता हुआ व्यक्ति, वो कुछ और काम करता था, या मान लो कोई बगल में दुकानदार बैठे हैं, वो चल के आए, अरे चलो आज नील सर आज हम पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो वो कौन हुए? अनाड़ी, ठीक है ना। या मान लो अब वो क्रिकेट है, अब मैं रेगुलर खेलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और कोई कुछ नहीं है, उसने कभी नहीं खेला, उसने उसे लगा अरे बैट होता है बॉल होता है उसको तो हिट मारते हैं ये वो, चलो आज हम भी खेलते हैं, और रेगुलर वो उस काम को नहीं करता, लेकिन वो खेलने चला आया, तो वो क्या है? एमेच्योर। क्या है वो? एमेच्योर। अब ये आपका बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना, याद रखना बहुत रिपीट होता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है ना। चलो, तो ये होता क्या पार्ट ऑफ स्पीच में? एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ही इज एन एमेच्योर, वह एक अनाड़ी आदमी है, शौकीन व्यक्ति, मतलब वो पेशेवर इस काम को नहीं करता। जरा देखते हैं, समवन कोई, हु जो, इंगेजेस यानी किसी में लगना, इंगेज मतलब होता है किसी में लगना, व्यस्त हो जाना, कुछ करने लगना, ठीक है ना, कुछ करने लगना, इंगेजेस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा तुम्हारा तुम्हारा कॉल इंगेज जा रहा था, मतलब कहीं लगे हुए थे यानी व्यस्त बता रहा था, ठीक है, तो इंगेज, ठीक है। आपने कहा आई एम इंगेज्ड इन सम वर्क, मैं किसी काम में लगा हुआ हूं यानी व्यस्त हूं, ठीक है। तो समवन हु इंगेजेस इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगा होता लग जाता है किसी खास पार्टिकुलर यानी खास एक्टिविटी यानी कोई कोई क्रियाकलाप में, कोई कार्यकलाप में, किसी कार्य में लग जाता है, और प्लेजर मजे के लिए, मजे के लिए, आनंद के लिए, है ना, ऐसे मजे मजे लेने के लिए, है ना। कहते हैं ना अरे यार खेलना तो ढंग से खेल, मजे लेने के लिए आए हो क्या, हार जाएंगे मैच को, कहते हैं ना। तो वो क्या होता है? एमेच्योर होता है, जो मजे के लिए खेलता है, उसको आता नहीं है, मतलब वो रेगुलर उस काम को नहीं करता। तो यही ये कह रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लग जाता है किसी खास एक्टिविटी में मजे के लिए, रेदर देन एज अ प्रोफेशन, बजाय, रेदर देन मतलब होता है बजाय, एज अ प्रोफेशन यानी एक पेशे की तरह। पेशा क्या होता है? पेशा होता है जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना, टीचिंग क्या है मेरा? प्रोफेशन। क्या है मेरा? प्रोफेशन। अगर मैं दुकान चलाता हूं तो वो मेरा क्या हो गया? प्रोफेशन। मैं वकालत करता हूं तो वो मेरा क्या हो गया? प्रोफेशन। मैं इंजीनियरिंग करता हूं तो वो मेरा क्या हो गया? प्रोफेशन, ठीक है ना। तो वो पेशा होता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या कहेंगे उसको, वैसे शौकीन व्यक्ति, यानी वो शौक के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता, तो उसको क्या बोलेंगे हम? शौकीन व्यक्ति, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। शी इज एन अमेच्योर फोटोग्राफर हु enjoys capturing the beauty of nature in her spare time. वो एक शौकीन फोटोग्राफर है या अनाड़ी फोटोग्राफर है, जो कैप्चर यानी आप जानते हो फोटो लेना, कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर बोलते हैं ना, कैप्चर, है ना। हाँ, जो अब वैसे कैप्चर का मतलब होता है पकड़ना, अब उसको भी कनेक्ट कर सकते हो, जब आप फोटो ले रहे हो तो आप उस सीन को पकड़ रहे हो अपने कैमरे में, जब्त कर रहे हो उसको, कैद कर रहे हो कैमरे में, ठीक है ना, कैद कर रहे हो। कैप्चर यानी पकड़ना, जब्त करना, कैद करना, ठीक है। लिख लिया करें जो मीनिंग नहीं पता हुआ अगर इसको, ठीक है। जो कि इंजॉय करता है यानी लुत्फ उठाता है, सॉरी उठाती है, कैप्चरिंग यानी फोटो लेने में, द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता को, कब? इन आवर स्पेयर टाइम, स्पेयर मतलब खाली समय, खाली समय, फालतू का समय, बचा हुआ समय, स्पेयर मतलब बचा हुआ, खाली, फालतू, लिख लिया करें। स्पेयर मतलब बचा हुआ, खाली, फालतू, जिनको नहीं याद है वो लिख लें, ठीक है। हाँ, बचा हुआ, खाली, फालतू, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? ही इज एन अमेच्योर म्यूजिशियन, वो एक शौकीन म्यूजिशियन है, संगीतकार है। हु लव्स प्लेइंग द गिटार, जिसको पसंद है, लव्स यानी पसंद है, प्ले गिटार यानी गिटार बजाना,
अब सुनो, गिटार को रिंग मत कर देना, रिंग गिटार गिटार को प्ले बोलते हैं बजाने के लिए, सीटी बजाने के लिए ब्लो बोल देते हैं। तबला बजाने के लिए या ढोल बजाने के लिए बीट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बीट? क्योंकि मारते हैं उस समय, पीटते हैं उसको, इसलिए हम उसको बीट बोलते हैं, बीट द ड्रम्स, है ना। चलो आगे बढ़ते। एंड राइटिंग सॉन्ग्स इन हिज फ्री टाइम, और क्या पसंद करता है? गाने लिखना। कब? अपने फुर्सत के या फ्री समय में। फ्री समय में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो आपका पेशा है? शौक के लिए कर रहे हैं, है ना, टाइम पास कह लो, टाइम पास के लिए कर रहे हैं, या थोड़ा हॉबी टाइप है थोड़ी सी, तब कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो आपका पेशा, पेशा आपका नहीं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, पेशेवर, प्रोफेशनल होता है पेशेवर, ठीक है। हाँ, चलो अगला देखो। वेटरन क्या होता है? वैसे तो पार्ट ऑफ स्पीच में तो होता है नाउन, और वैसे होता है वेटरन एक तजुर्बेदार आदमी जिसको बहुत सारा तजुर्बा, अनुभव हो, है ना, अनुभवशाली, है ना, अनुभवी व्यक्ति। किसको बोलेंगे हम? अनुभवी व्यक्ति को बोलेंगे। देखो लिखा हुआ अनुभव रखने वाला व्यक्ति, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इंग्लिश में समझते हैं। समवन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव है कितना? बहुत, इन अ पार्टिकुलर फील्ड, किसी खास क्षेत्र में, स्पेशली खास का थ्रू के जरिए से, किसके जरिए से? लॉन्ग सर्विस और प्रैक्टिस, एक काफी लंबे समय तक सेवा देने से या काम करने से या फिर प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल, शी इज अ वेटरन टीचर विद ओवर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, वो एक अनुभवी टीचर है जिसको 15 साल का अनुभव है, किसमें? शिक्षा। तो वेटरन बोले तो अनुभव, ठीक है। द टीम, द टीम कैप्टन यानी कि टीम का कप्तान इज अ वेटरन प्लेयर, वो अनुभवी खिलाड़ी है। नॉन फॉर हिज लीडरशिप, जिसको जाना जाता है, नो का थर्ड फॉर्म है, नॉन फॉर यानी के लिए जाना जाता है, हिज लीडरशिप यानी उसके नेतृत्व के लिए, एंड डेडिकेशन ऑन द फील्ड, डेडिकेशन मतलब होता है लगन, समर्पण, त्याग, लगन, समर्पण, त्याग, ठीक है, जिसको जाना जाता है उसके समर्पण के लिए फील्ड पर, ठीक है। जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली बहुत ही डेडिकेटेड अपने खेल के प्रति, वो हमेशा जोश में दिखेगा, कुछ भी हो रहा वो जोश में दिखेगा, क्योंकि उसका डेडिकेशन इतना है ना अपने खेल के प्रति, इसलिए वो आज टॉप पर है। कितनी भी कोई आलोचना करता रहे, बट इज अ ग्रेट प्लेयर इन फैक्ट, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर होता है जो, मैंने जैसे मान लो आपसे अभी बोल दिया, अच्छा चलो ठीक है, अब इस पर ये, अभी ये आपका टॉपिक, इस पर बोलो। सर 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 ये क्या सर, हमें तो पता ही नहीं सर, आपने पहले नहीं दिया सर, हम तैयार ही नहीं सर, कैसे बोलेंगे सर? दिस इज योर एक्सटेम्पोर। तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज योर एक्सटेम्पोर, यानी बिना पूर्व तैयारी के, यानी तत्काल जो आपको मिल जाए, ऑन द स्पॉट, इमीडिएट, इमीडिएटली जो आपको कोई चीज दे दी जाए, वो क्या होगी? एक्सटेम्पोर, ठीक है। ये आता है आपका एग्जाम, ठीक है। अब देखो होता क्या है ये, देखो आगे देखो, स्पीक और परफॉर्म विदाउट एनी प्रायर रिहर्सल और स्क्रिप्ट, यानी ऐसी चीज जिसको बोला जाए या प्रदर्शन किया जाए बिना किसी प्रायर यानी पूर्व, रिहर्सल यानी तैयारी के, रिहर्सल, रिहर्सल करते हो ना,
आप कोई ड्रामा वगैरह प्ले वगैरह करते हो, स्कूल वगैरह में करते थे, तो उसका जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त पर जब हम प्रोग्राम करते थे तो उसका पहले रिहर्सल करते थे ना, प्रैक्टिस। हाँ, अभ्यास, पूर्व अभ्यास उसको बोलते हैं। और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब लेख होता है, लेख, या जो आपने पहले लिखा ना हो, और जो लिखा नहीं तो पढ़ा भी नहीं होगा, है ना, तो बिना उसके जो काम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटेम्पोर। ठीक है, चलो अब इसका जो सेंटेंस है एक मिनट पढ़ लो आप, ठीक है, एक मिनट पढ़ लेना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, तो क्या कहेंगे इसको, बिना पूर्व तैयारी का। ठीक है, तैयारी का। ठीक है, चलो। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू गिव एन एक्सटेम्पोर। प्रोफेसर ने कहा, अब आस्क का मतलब जरूरी नहीं पूछना होता है, आस्क का मतलब मांगना भी होता है, पूछना भी होता है, कहना भी होता है। कहना खासकर कैसे, एक तरह से ऑर्डर, एक तरह से, और ऑर्डर की जगह कमांड, कमांड ज्यादा अच्छा है, कमांड। ऑर्डर को लोग नेगेटिव लेते हैं, कमांड ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना, कमांड दें किसी चीज की, है ना। तो प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कमांड दी या कहा, क्या कहा, टू गिव एन एक्सटेम्पोर, यानी बिना पूर्व तैयारी के कुछ बोलना, है ना। एक्सटेम्पोर क्या है, प्रेजेंटेशन, तो बिना पूर्व तैयारी वाली प्रेजेंटेशन, तो वो क्या हो गया, एक्सटेम्पोर। ऑन अ रैंडम टॉपिक, किसी रैंडम टॉपिक पर, रैंडम, रैंडम भी क्या होता है, मतलब बिना किसी सूचना वगैरह के ऐसे एकदम से टपक पड़ना, तो वो क्या हो गया आपका, वो रैंडम हो गया। ठीक है, तो वो रैंडम है ना, ऐसे ही रैंडम। टू टेस्ट देयर एबिलिटी, उनकी क्षमता को टेस्ट करने के लिए, टू थिंक ऑन देयर फीट। देखो, टू थिंक ऑन देयर फीट का मतलब होता है टू रेस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली। ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, टू रेस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली, लिख लेना इसका मतलब, है ना। अभी इसका अर्थ कुछ ना कुछ अलग निकालने पड़ेंगे। तो टू थिंक ऑन देयर फीट का मतलब क्या होता है, टू थिंक, सॉरी, टू थिंक, यहां से लेके यहां तक, टू थिंक ऑन देयर फीट का मतलब क्या होता है, टू रेस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली, इसका यह अर्थ होता है। मतलब वो ये चेक करने के लिए उनको एक्सटेम्पोर टॉपिक दिया कि वो कितना तेजी से रेस्पॉन्ड यानी जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और कितना प्रभावी पूर्ण से जवाब दे सकते हैं, कितनी तेजी से और प्रभावपूर्ण वो जवाब दे सकते हैं, रेस्पॉन्ड यानी जवाब देना, है ना, टू आंसर। ठीक है, समझ गए, हाँ जी। वो वीडियो वो अलग है, बताऊंगा, ठीक है, बताऊं, बताओ, ठीक है। चलो अगला देखो जरा। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। याद रखना इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, के बावजूद भी। डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं लगता है, कई बार एग्जाम्स में डिस्पाइट के साथ में ऑफ दे देते हैं, या इंस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं देते, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ, याद रखना। चलो अब देखो, डिस्पाइट द लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक यानी कमी, प्रिपरेशन यानी तैयारी, तैयारी की कमी होने के बावजूद भी, शिवा डिलीवर्ड एन इम्प्रेसिव एक्सटेम्पोर स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस आप जानते हो, मीटिंग वगैरह टाइप होती है, इसको कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो है तैयारी की कमी होने के बावजूद भी शिवा ने क्या किया, दिया, डिलीवर यानी देना, क्या दिया, इंप्रेसिव यानी प्रभावशाली, एक्सटेम्पोर स्पीच यानी बिना पूर्व तैयारी का भाषण, एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, समझ गए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको नहीं समझ में आया हो, एक्सटेम्पोर कैसे इस्तेमाल होता है, क्या अर्थ होता है, समझ में आ गया ना।
पक्का ऐसे याद किया करो वोकैबुलरी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उतने समय में आप रट्टा मारोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, भूल जाते हैं। याद की 15 दिन बाद जो याद की उन्हें भूल गए। ऐसे समझ के चलोगे, पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, बीच बीच में बस रिवीजन करते रहना। आगे देखो, देखो वैसे इसको हम कारवां बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? कारवां। बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कारावान या कैरावान। ठीक है, कैरावान या कारवान। बट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कारवां। इसका अर्थ क्या होता है? काफिला, यानी जब भीड़ में, झुंड में कुछ चले, व्यक्ति हो या गाड़ियां वगैरह हो। ठीक है, तो इसके दोनों ही अर्थ मैंने लिखे हैं, देखो जरा। पहला क्या है? पहला है अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का समूह। जर्निंग, जो यात्रा कर रहा है, टुगेदर यानी साथ में, स्पेशली खासकर अक्रॉस अ डिजर्ट और अदर डिफिकल्ट टेरेन। टेरेन मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र। हाँ, ठीक है ना। अक्रॉस यानी भर में, पूरे भर में। डेजर्ट यानी रेगिस्तान या ऐसे डिफिकल्ट, कठिन क्षेत्र में, एरिया में। ठीक है, क्षेत्र में, जगह पर, क्षेत्र, जगह। ठीक है ना। हाँ, तो इसका अर्थ आ गया। देखो ट्रेवलर्स का ग्रुप था तो वो क्या बन गया? ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, कारवां। क्या बन गया वो? कारवां। ठीक है ना। अगला देखो जरा, दूसरा अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स यानी गाड़ियां। व्हीकल्स यानी गाड़ियां। व्हीकल बोलते हैं इसको, वेहिकल मत बोल देना। व्हीकल, अब एस लग गया है तो एस लगा, सा लगा देंगे, व्हीकल्स। व्हील होता है, व्हील। ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स और ट्रेलर्स ट्रेवलिंग टुगेदर, गाड़ियों का या ट्रेलर्स का जो समूह होता है, जो साथ में यात्रा करता है, उसको क्या बोलेंगे? काफिला। अब सुनो, ट्रेलर्स क्या होता है? ट्रेलर्स होता है कंटेनर वगैरह। कंटेनर मतलब जिसमें कंटेन यानी शामिल हो, खाली होता है ना, जैसे दूध का कंटेनर होता है उसमें दूध भरा रहता है, जिसमें कुछ भरा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलर बोलते हैं। खासकर ये वो होता है जिसको दूसरी गाड़ी से खींचा जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेलर बोलेंगे। ठीक है ना। गाँव में इसको टेलर बोल देते हैं, टेलर। टेलर बोलते हैं, टेलर, है ना, लेकिन ट्रेलर होता है। ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए जरा। द कैरावान ऑफ मर्चेंट्स ट्रेवल्ड अक्रॉस द डिजर्ट। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी लोग, तो उनका जो कारवां था, ट्रेवल्ड यानी यात्रा की, अक्रॉस द डिजर्ट यानी पूरे रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान भर में। अक्रॉस बताता है पूरे में, भर में, दुनिया भर में मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में यानी अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। अक्रॉस द सिटी मतलब शहर भर में। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है अ लॉन्ग लाइन ऑफ ट्रक्स फॉर्म्ड अ कैरावान ऑन द हाईवे। अ लॉन्ग लाइन जानते हो, गाड़ियों की लाइन, ऑफ ट्रक्स, ट्रकों की जो लंबी लाइन थी। फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है बनाना। फॉर्म मतलब क्या होता है? बनाना। एक फॉर्म का मतलब क्या होता है? रूप। हालांकि कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे आप किसी को बनाओगे तो उसको एक रूप दोगे ना, आकार दोगे ना, रूप दोगे ना। बट कोई बात नहीं, फॉर्म मतलब रूप भी होता है और बनाना भी होता है। ठीक है, तो एक लंबी जो ट्रक की लाइन थी उसने बनाया, क्या बनाया? कारवां यानी काफिला। ऑन द हाईवे, हाईवे पर काफिला बना दिया। लंबी लाइन लगी थी ट्रक की, उससे काफिला बन गया। ठीक है। हाँ, तो ये तो रहा आज का क्लास, है ना, विद वोकैब। अगली क्लास हम कल फिर से लेके आएंगे विद वोकैब। अब कल देखते हैं हम क्या डालते हैं वोकैब में। ठीक है, रोजाना आपके लिए अपडेटेड वर्ड्स लेकर के आता हूँ, अपडेटेड चीजें बनाता हूँ। रोजाना प्रेजेंटेशन मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि अभी इतना ज्यादा चीजें नहीं हो पा रही हैं कि मैं सबको हायर कर सकूं और वो कर सकूं, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। ठीक है। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर मैं भी अलग अलग व्यक्ति रख करके उनसे अपना काम करवा लिया करूंगा, लेकिन अभी मैं खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो रोजाना अपडेट करता हूँ। वैसे भी अच्छा भी है खुद करना, कहीं गलतियां होती तो हम खुद ही सुधार लेते हैं।
सीखते भी हैं, मरते दम तक सीखते हैं हम लोग, है ना। हर किसी को सीखना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ रही हो, हर चीज को नोट करती हो, बहुत अच्छी हैबिट है ये। सीरियस लोग ऐसा करते हैं, ऐसा जो भी कर रहे हैं आप में से वो अच्छे हैं, और जो इग्नोर कर रहा है अरे ठीक है वीडियो देख लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो वो स्क्रीनशॉट कभी देख नहीं पाते हो आप लोग, कभी कभार एक आध दिख लिया तो दिख लिया, वो पड़े रहते हैं। ठीक है, मेरे में खुद कम से कम नहीं तो 5-4 स्क्रीनशॉट पड़े होंगे, और हो सकता है मोर देन दैट, 5-4 से ज्यादा होंगे स्क्रीनशॉट्स, नहीं देख पाते। हम सोचते हैं चलो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देखेंगे, बात कभी आती कहाँ है, ऐसा समय नहीं मिलता बाद में, तो क्या है ठीक है अभी बैठे हैं ना, बैठे बाद में देखेंगे, ऐसा होता है ना, होता है। तो लिख लिया करो, ठीक है ना। चलो तो जय हिंद सभी को, एंड जय, थैंक यू।